हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। नाउ सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 है 13.2 का। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए इज टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए इज टू द पावर एन। ठीक है, Where ये गिवन है फॉर सम फिक्स रियल नंबर है, जहां a क्या है? कोई फिक्स रियल नंबर है, यानी a कांस्टेंट है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सिंस fx क्या गिवन है? fx इक्वल टू एक्स इज टू द पावर n प्लस a एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a स्क्वायर एक्स इज टू द पावर n माइनस टू प्लस a इज टू द पावर n माइनस वन एक्स प्लस ए इज टू द पावर एन। ठीक है, ये गिवन फंक्शन है। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हेंस एफ डैश एक्स। डायरेक्ट मेथड से, अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म इन द पॉलिनोमियल फंक्शन। सो इसके ईच टर्म्स यानी जो भी हर एक टर्म्स है उनका अलग अलग डेरिवेटिव लेकर के और सम करेंगे। तो होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस ए एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए टू द पावर एन। सो जब हम इनके डेरिवेटिव लेंगे अलग अलग, तो क्या हो जाएगा? हर एक टर्म का डेरिवेटिव पहला हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ a कांस्टेंट है तो हम यहीं से बाहर ले रहे हैं ना। ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस वन प्लस यहाँ a स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस टू प्लस ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ a टू द पावर n माइनस वन कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ x हो गया प्लस डेरिवेटिव ऑफ एच टू द पावर एन, जो कि ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है। सो व्हाट वी हैव सीन दैट डेरिवेटिव ऑफ ऑल दिस पॉलिनोमियल फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म्स इन द गिवन फंक्शन। नाउ व्हाट आर द ईच टर्म्स? दैट इज फर्स्ट टर्म इज एक्स टू द पावर एन, सो हियर डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन। सेकंड टर्म इज a into x to the power n minus 1, so its derivative is a into derivative of x to the power n minus 1 plus third term is a square x to the power n minus 2, so its derivative will be a square into derivative of x to the power n minus 2 and likewise derivative of each terms in the given function. Okay, so now अब आगे क्या करेंगे? हर एक टर्म्स का सेपरेटली डेरिवेटिव। यहाँ फर्स्ट टर्म इज x to the power n minus 1, so its derivative will be n into x to the power n minus 1, यानी पहला टर्म x to the power n है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस यहाँ a कांस्टेंट है, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव n माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस यहाँ a स्क्वायर इंटू n माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू माइनस वन यानी n माइनस थ्री हो जाएगा। इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, दिस इज a टू द पावर n माइनस वन और x का डेरिवेटिव वन होता है, देन लास्ट टर्म कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सो अब इनको हम देखते हैं कौन कौन से लाइक टर्म है और कौन इंडिविजुअली सेपरेट है। तो ये n x टू द पावर n माइनस वन पहला टर्म है, यहाँ a इंटू n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस टू हुआ, हियर a स्क्वायर n माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस थ्री हो गया प्लस लास्ट टर्म क्या होगा? a टू द पावर n माइनस वन, जीरो को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हेंस डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन fx इज लाइक दिस। ठीक है, तो जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे डेरिवेटिव काफी सिंपल होते जाएंगे। ठीक है, सो ये देख लो, थोड़े से डिफिकल्ट फिर से आएंगे मिसलेनियस में, बाकी आगे बहुत ही सिंपल है। ओके, तो नोट करो, मिलते हैं और सिंपल क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।